हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और मेहनत करते होंगे, जोर लगा के पढ़ते होंगे। दिन रात मेहनत की, कड़ी मेहनत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि फल कब मिलेगा। मिलेगा भाई। आज हम लोग देखने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2 अंक स्तरीय में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, बात को समझना है सिर्फ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पूर्णांक 3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? तो दशमलव प्रसार आपको पता होगा, पहले इसका पूर्णांक आप तोड़ लोगे। ठीक है, तो 8×3 = 24 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा? 27। तो ये हो गया 27/8। ठीक है, दशमलव प्रसार का जो क्वेश्चन होगा 1 नंबर में पूछता है तो इसको समझेंगे, 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, कहीं भी आ जाए तो हम बना सकते हैं। बात को समझना है कि पहले टर्म और कंडीशन जान लेना होता क्या है। तो ये जो होता है, ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q होता है और Q ≠ 0। ये तो आपको पता होगा, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि Q = 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, तब ये कहलाता है शांत। तब दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? शांत कहलाता है, यानी ये कंडीशन फॉलो करता है तब। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें नीचे वाला Q वाला का गुणनखंड करना है, तोड़ना है। तो हम यहाँ तोड़ लेते हैं 8 को। तो अगर 8 को हम तोड़ते हैं तो क्या होगा? देखो, 2 से ये 4 हो जाएगा, 2 से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 1 हो जाएगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27/8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 के पावर 3 गुने। ठीक है, यानी कि ये दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। बस इतना ही काम करना है। क्लियर? अब आप बोलोगे शांत कैसे है, तो आइए समझाते हैं शांत कैसे है। अब यहां से समझेंगे, ये 1 नंबर में भी काम देगा। कैसे देगा, बात को समझेंगे। हमको पता है कि Q = 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं m और n जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। आपको पता होगा पूर्ण संख्या क्या होता है। वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी 0 से लेके बढ़ते तक की जो संख्या होती है, अनंत तक जाती है, वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पावर में वही होना चाहिए, m और n के स्थान पे। ठीक है, अब बात को समझेंगे। अब ये कह रहा है कि भैया यहाँ तो आपने कर दिया Q = 2 के पावर 3 गुने 1। तो हाँ, ऐसी कंडीशन में भी शांत होगा। क्यों? तो आप जानते होंगे, 7 क्लास से पढ़ना था कि x के पावर 0 हो तो 1 होता है, यानी किसी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है, या वो 1 के पावर 0 हो तो भी 1 होगा। यानी 1000 अगर कोई संख्या है, यानी कि 5 है, ऊपर एक 0 है तो 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 है, पावर में 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। यहाँ पे 95 है, पावर में 0 है तो इसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ बात समझेंगे, इस 1 के बदले क्या 5 की पावर 0 लिख के हम नहीं दिखा सकते हैं कि ये 1 के बराबर है? दिखा सकते हैं। तो क्या इसको हम Q बराबर ये नहीं लिख सकते? 2 के पावर 3 गुने 1 के बदले 5 के पावर 0। अब ये कंडीशन इसको फॉलो कर तो रहा है, कर रहा है फॉलो। तो ये कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है। जो ये चीज सेम है, इसको जो फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बात को समझेंगे, यही निकालना हमको, द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग दिया है। शून्य का योग, बात को समझेंगे, शून्य का योग यानी दिया क्या है उसको लिखो पहले आप। दिया क्या है? तो शून्यकों का योग, तो हम इसको लिखेंगे शून्यकों का योग। इसको शॉर्ट में कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया हुआ है 4। आगे कह रहा है गुणनफल 3 है, यानी कि ये शून्यकों का गुणनफल ही है। क्या है? शून्यकों का गुणनफल। और ये कितना है? तो अल्फा इंटू का बीटा है, और ये कितना है? 3 है। निकालना द्विघात बहुपद है, जो निकालना है उसको लिखो आप। द्विघात बहुपद, इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे बैठा दो, x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया रखा है, कितना दिया है?
4 है, x है, साथ में x लगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो यहाँ पे डाल दो 3 और ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान तरीके से हमने हल कर दिया, बहुत आसान तरीके से इजी है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है, हमने 3 कर दिया, कोई नहीं, चलो यहाँ देख लो आप। तो अगला क्वेश्चन जो है वो दिख रहा है साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान अगर हम जानते हैं तो ये होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 माइनस कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। बस कुछ नहीं करना, √3 से √3 को गुना करेंगे तो आपको पता होगा √3 में निकलता है, यानी कि 2 को गुना कर 2 दूना 4 प्लस 1/4, ठीक है। इसको बताएंगे √3 गुने √3 होता है तो ये 3, √5 गुने √5 होता है तो ये होता है 5, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने किया है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा, 3 + 1 एलसीएम आपको आता होगा 4/4, यानी करके कितना हो गया इसका आंसर हो गया 1। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते हैं, कभी कभी 1 नंबर में पूछते हैं। आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा कि 9 यानी कि 9, 13, 17 ये सारे क्या है एपी है और इसका निकालना है 20वां पद। तो हम लिखेंगे हल और जो जो यहाँ से मिलेगा उसको लिख लो। लिखो दिया है, क्या क्या दिया है, तो a बराबर 9, आपको पता है पहले पद को ये कहते हैं, डी निकाल लो आप। डी बराबर क्या निकालोगे तो a2 माइनस a1, आपको पता होगा ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, डॉट डॉट है। तो डी बराबर निकल जाएगा a2 यानी कि 13, a2 13 माइनस का a यानी कि 9, 13 में से 9 गया, 9 9 4 13, डी निकल गया 4, a निकल गया कितना, a निकल गया 9, ठीक है। आपको निकालना है 20वां पद। क्या निकालना है 20वां पद, यानी a20 निकालना है आपको। तो a20 का सूत्र आपको पता होगा, कुछ नहीं, a प्लस जितना है उससे एक कम लिखो और गुना डी कर दो। जितना पद निकालना है 20वां निकालना था तो a है तो a लिखना है और प्लस लिखना है, 20वां निकालना तो 19 लिखना है और डी से गुना कर देना है। अब a का मान यहाँ से पुट करो, 9 हो गया प्लस 19 तो रहेगा ही, गुने डी का मान यहाँ से ले 4 हो गया, तो 9 हो गया प्लस 19 के पढ़ा पढ़ दो 4, 19 दूना 8 3 19 17 19 चुका 76, 36 36 3 4 4 3 7 9 6 15 के 5 से लेके 85 a20, यानी कि 20वां स्थान पे। इस तरह से 9 में 4 जोड़े 13 आया, 13 में 4 जोड़े 17 आया, 17 में 4 जोड़े 21 आया, इसमें 4 जोड़े 25 आएगा। इसी तरह से करते करते 20वां स्थान पे 85 आपको मिल जाएगा, आगे आप चाहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बता दिया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम करवाने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 5वां क्वेश्चन है और ये है माध्यिका का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कुछ किसी चीज का क्वेश्चन, उससे क्या लेना देना है, हमें तो करना ही करना है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। अब बात समझेंगे। हमें निकालना क्या है माध्यक भार, पहले देख लो, इसमें कुछ देखना नहीं होता, सारणी उन्हीं क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे समझो माध्यक भार यानी माध्यक निकालना है आपको, ठीक है। तो जो निकालना है उसका सूत्र लिखो पहले, माध्यक निकालना है। इधर जो डाटा देख रहे हैं ये पता चल गया हो कि माध्यक का कौन सा सूत्र लगने वाला, क्या है कि आप लोग फाइनल टर्म में आ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला लगता है कितना, तो ये लगता है n/2 माइनस CF और L प्लस डिवाइडेड बाई F इंटू का H। ये फॉर्मूला माध्यक का है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आइए हम करते क्या है इसमें। तो इन्होंने कक्षा 10वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों की बात कर रहा है, यानी ये बारंबारता है। ये कैसे पता चलता है, देखो 2 है 3 है 8 है 6, घटा बारंबारता को हम लोग कहते हैं एफ, क्या कहते हैं एफ। और एफ का मतलब क्या होता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी आप टीवी में देखिए, कोई बीमार हुआ होगा तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, घटभर होते रहता है, ये फ्रीक्वेंसी ये है। कितने पॉइंट पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 8 पे गया, घटा 6 रहा कुछ देर, उसके बाद में 3 पे आया, 2 पे आया, घटभर होता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हिंदी में हम लोग उसको बारंबारता कहते हैं। तो बात को समझेंगे, घटभर है समझ जाना है, एफ दिया हुआ यानी बारंबारता दिया हुआ। CF निकालना होता तो पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ CF है निकालना पड़ता है। ऊपर वाला लिख दो, 2 है 2, उसके बाद 2 जोड़ते जाओ, तिरछा 2 3 2 5, अब इसको जोड़ो 8 5 13,
13 और 6, 6 3 9 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 कितना हुआ 30। तो ये जितना आता है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है, टोटल को हम लोग कहते हैं एन। इसको भी जोड़ोगे तो आपको 30 हुआ आएगा। यहाँ कह भी दिया है, यहाँ से भी आप क्लियर हो सकते हैं कि 30 बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं ये वजन की बात किया है इन्होंने कि 30, 2 बच्चा है जिसका 40 से 45 के बीच में वजन है, 3 बच्चे ऐसे जिसका 45 से 50 के बीच में वजन है, किलो में, केजी किलोग्राम में। और 50 से 55 किलो वाले बच्चे 10वीं क्लास में 8 है, और 55 से 60 किलो वाले बच्चे कितना है 6 है, और 60 से 65 किलो वाले बच्चे भी 6 है, 65 से 70 किलो वाले बच्चे 3 हैं, और 70 से 75 किलो वाले 2 बच्चे हैं क्लास 10th में जो पढ़ने आते हैं स्कूल में। अब बात करना है कि अब हमें क्या क्या चाहिए, जो जो चाहिए यहाँ पे लिखेंगे। हमें चाहिए n/2, तो n कितना है हमारे पास 30 डिवाइडेड 2 करो तो ये कितना मिला 15 मिल गया। अब इससे क्या फायदा होता है, तो 15 से 12 CF में देखना होता है। 15 से 12 हमें मिल गया, जो मिल गया इसी से हर चीज मिलेगा, ठीक है। 15 से जो 12 मिल गया उसमें क्या क्या मिलेगा बात को समझेंगे। माध्यक वर्ग मिला, पहला मिला माध्यक वर्ग। क्या मिला, तो ये वर्ग जो होता है उसको माध्यक वर्ग कहते हैं। ये 55 से हो गया 60। यहाँ से क्या क्या मिलेगा देखो, फर्स्ट वाले को हम लोग एल करते हैं, लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो ये लोअर लिमिट हो गया, एल हो गया आपका 55, और एच यानी हाइट, दोनों का अंतर कितना का अंतर है तो आपको दिख रहा होगा 5 का, 5 मिल गया हमें। अच्छा, इसी से हमें मिलता है एफ, फ्रीक्वेंसी बारंबारता में जो एफ होता है उस लाइन का, उसी को एफ कहते हैं। यानी कि एफ मिल गया हमको 6, यानी एल मिल गया, n/2 मिल गया, एच मिल गया, एफ मिल गया, सी एफ चाहिए। सी एफ क्या होता है बात को समझेंगे। तो जो वर्ग चुने हैं उसके ऊपर वाले वर्ग के जो संचयी बारंबारता यानी होता है सी एफ, ठीक है। इसको हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं, संचयी बारंबारता। और इसका खास गुण ही बढ़ते रहेगा, कभी नहीं घटता। देखो 2 है, 5 है, 13 है, 19 है, 25 है, 28 है, 30 है, बढ़ते क्रम में हो तो समझ जाना संचयी बारंबारता दिया हुआ है। अब बात करते हैं बच्चों कि माध्यक निकालना है, तो हम लोग माध्यक के फॉर्मूला पे बैठा देंगे, बाकी कुछ करना नहीं है। एल है, एल के जगह डालो आप 55 प्लस n/2 हमने निकाला है, यहाँ से कितना है 15 है, डालो 15 माइनस सी एफ हमने निकाला था, सी एफ कितना है हमारे पास 13 है, यहाँ डाल दो 13 डिवाइडेड बाई एफ, एफ निकाला है कितना है 6 है, डालो 6 इंटू का एच डालना है आपको, एच कितना है हमारे पास 5 है, 55 हो गया प्लस 13, और 13 जो घटेगा 15 में से तो 2/6 होगा, और शून्य का ये हो जाएगा 5। तो इसको होगा ये कर देना है इसको हमें, ये 55 होगा प्लस इसको काट सकते हो तो 1/3 होगा, और 1/3 गुने का हो गया 5, यानी कि 55 प्लस 5 एकदम 5/3 हो गया। ये हो गया 55 प्लस 5 से भाग दो तो सॉरी 3 से भाग दे दो आप पाँच में, 3 एकम 3 घटा तो कितना आएगा 2, दशमलव डालोगे 0, 3 छक 18 आ गया। इतना ही का काम होता है, यानी 1.6 ले लो। 55 में जोड़ना है 1.6, जोड़ो, ऐसे जोड़ होता है 6 हो गया 6 56, ये कितना हो गया, ये हो गया 56.60। ये हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका माध्यक निकल गया। क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। और आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने पे कितने नंबर, 2 नंबर आपको मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अरे यार अच्छा लगता है वीडियो तो थोड़ा सा शेयर किया करो, हमें भी मजा आएगा।